Hi friends, welcome to all my viewers in Nitika Education Center through YouTube channel. Friends, today we are going to study about number systems practice questions which will ask in the exam of NTPC. So no need to go anywhere, stay in video with me and watch this video till the end without skip. So come on the board, we see here all practice questions based on इवन नंबर्स। लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे और नंबर पर आधारित क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही था, लेकिन आज हम टाइप 3 में देखेंगे इवन नंबर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एनटीपीसी स्पेशल फॉर एनटीपीसी 2022-2021 आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, 1 से 41 तक सभी समप्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 41। फ्रेंड्स, एग्जाम में आप देखे होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछता है, यानी बाइलिंगुअल होता है। तो बाइलिंगुअल के हिसाब से हम दोनों क्वेश्चंस लिखते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों टाइप से क्वेश्चन लिखते हैं। एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश की वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाता है। कभी देखते हैं हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश आपको हेल्प करता है, कभी इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो हिंदी आपको हेल्प करता है। इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में लिखना हमको जरूरी हो गया। ठीक है, इसलिए दोनों, भले ही इंग्लिश में स्पीकिंग आता हो या नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन तो बार बार इवन ही आएगा, सम ही आएगा, दो ही चीज याद रखना रहता है। इसलिए आप दोनों चीज लैंग्वेज को लिखना सीखें। आप भले ही स्पोकन बाद में करते रहिएगा, एग्जाम में के बाद सिलेक्शन लेकर के स्पोकन इंग्लिश क्लास कर लीजिएगा, आपको बेटर रहेगा। लेकिन अभी तक हमको बाइलिंगुअल लिखने आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश या समझने आना चाहिए। कुछ वर्ड भी मिलता जुलता रहता है, कम से कम वर्ड भी ध्यान देते रहिए कि इवन नंबर है तो सम संख्या निकालना है, प्राकृत है, नेचुरल नंबर, ऐसे करके आपको ध्यान देना है। तो इसी वजह से हम दोनों चीज दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश और हिंदी। इससे घबराने का जरूरत नहीं है। जिसको हिंदी पसंद है हिंदी देखेगा, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश देखेगा। मैथ में तो हिंदी इंग्लिश का ज्यादा झंझट नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, 1 से 41 तक। ठीक है, 1 to 41 कितना है, 1 to 41। एन आपको पहले निकालना पड़ेगा। सभी सम प्राकृतिक संख्या, फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन। सम का योग होता है एन स्क्वायर प्लस क्या चीज का होता है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन। ऑड के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर। इसके लिए इवन के लिए क्या होता है, यानी इवन सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर हो गया। तो इवन का क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस एन। एक एक्स्ट्रा ऑड में क्या होता है, सिंगल, एन स्क्वायर। ऑड के लिए क्या होता है, ऑड के लिए क्या होता है, एन स्क्वायर। सिंगल इवन के लिए क्या हो जाता है, कुछ नहीं, इवन मतलब सम, सम में क्या करना है, जोड़ देना है। क्या चीज, एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर में एन जोड़ देना है, यही रहता है। याद ज्यादा देखते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन, ये क्या होता है, सम संख्याओं का योग, यानी इवन नंबर का सम होता है। तो जब भी याद रखेंगे, ऑड का याद रहेगा, ऑड सिंगल आता है, ऑड मतलब सिंगल, समझिए, ऑड मतलब सिंगल, और माने विषम, ये सिंगल भी नहीं जाता है, किसी से ज्वाइंट नहीं रहता है, तो एन स्क्वायर हो गया। अगर ज्वाइंट किए यानी सम कर दिए, सम मतलब सम संख्याओं का योग यानी इवन नंबर, इसलिए ऐसे याद रखिएगा। जो भी है जैसे भी याद रखिएगा, लेकिन मेरा टेक्निक यही रहता है, ऑड, ऑड मतलब सिंगल, एन स्क्वायर। इवन मतलब सम, सम मतलब दोनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, एन स्क्वायर में एक और एन ला दीजिए। तो अब देखते हैं सोल्यूशन। एन स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा आपको, एन स्क्वायर, सॉरी फाइंड आउट करना है आपको एन कहां से मिलेगा, 1 से 41 तक। एन क्या है, सम, यानी सम प्राकृत इवन नंबर है, तो 2 हो जाएगा। एन 1 से 41 तक, 1 to 41, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे 40 तक होगा। ठीक है, तो इसको काउंट कीजिए, 2 1 2 3 4, ऐसे काउंट करने में टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दे, इस टाइप से नहीं। हमको जब भी एन निकालना है, एन यानी इवन नंबर्स जब भी निकालना है, सम संख्या, क्या करेंगे, देखो बताए थे पिछले वीडियो में, आपने जो लोग नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में बताए थे कॉलम वाला।
ठीक है, कॉलम याद रखिए कितना कॉलम है, कितना कॉलम है। जैसे हमको निकालना है 1 to 41, 1 to 41, 1 to 10 होता है, 11 to 20 होता है, 21 to 30 होता है, 31 to 40 होता है, 41 to 50 होता है। ऐसे देखिए कॉलम कितना है, तो इसको काउंट नहीं करना है, काउंट करना है 41 देखना है। 41 किसमें 50 है, तो पांचवा कॉलम हो गया 1 2 3 4 5। 40 है तो चौथा कॉलम, 30 है तो तीसरा कॉलम, 20 है दूसरा कॉलम, 10 है पहला कॉलम। इसी तरह आपको यहाँ पे 91 to 100 मिलेगा, तो 100 है तो 10वां कॉलम, 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10वां कॉलम। तो आपको कॉलम याद हो गया कि 1 से 100 तक कितना कॉलम होता है, 10 कॉलम होता है। अब जब भी आपको निकालना है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 से 41 तक, यहाँ से पहला कॉलम से लेकर के 41 तक, 41 किसमें आएगा, पांचवा कॉलम में, ठीक है। तो 5 कॉलम आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है 5 कॉलम। लेकिन 5 कॉलम मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ध्यान देना है कि इवन नंबर पूछ रहा है, तो क्या 41 में इवन नंबर है, 41 से 41 तक ही निकालना है। 41 इवन नंबर है, नहीं है, नहीं है ना, इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये चीज इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस एक बार फिर से समझा रहे हैं। पिछले वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे वो इसको फिर से एक बार समझा रहे हैं, और कुछ क्लियर पिछले वाले जिसको क्लियर देखा होगा, क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो आज क्लियर कर ले, क्योंकि एग्जाम आप चल रहा है, ठीक है अब एग्जाम चल रहा है, एग्जाम इज गोइंग ऑन, स्टार्ट फ्रॉम 2012 2020 टू 2021। सो सी हियर 41, तो 41 नहीं लेना है, तो अब हमको बच गया 1 2 3 4 ही कॉलम हुआ ना, 4 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम इधर लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या लिखते हैं इधर, ये ईच कॉलम में कितना इवन नंबर या ऑड नंबर। हम इवन नंबर का बात करेंगे, सभी सम संख्या का बात कर रहे हैं, ठीक है सम मतलब इवन नंबर का बात कर रहे हैं, तो हम इवन पर ध्यान देंगे, ऑड भी उतना ही रहेगा, ठीक है। इसमें 5 ऑड और 5 इवन होता है, 5 ऑड 5 इवन होता है, ऑड इवन। इसी तरह इसमें 5 5 का होता है ऑड इवन, 5 5 5 5 5 5 क्या होता है ऑड इवन, लेकिन हमको इवन काउंट करना है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई, इसको नहीं लेना है, इस कॉलम को लेना है, 1 2 3 4 कितना तक 40 इंक्लूड करेंगे ना, इसलिए यहां तक लेना है, इधर नहीं लेना है। इवन नंबर यही ऑड रहता है तो इसको भी लेना होता है, इसको ही केवल इंक्लूड करना रहता है, इधर नहीं। अब देखिए अब कह रहे हैं यहाँ पे कितना कॉलम, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर 5 5 5 5 1 2 3 4 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ऐसे इतना काउंट है, दिमाग में कर लेना है कि किसमें ये आता है, जो भी चीज पूछेगा यहाँ पर 61 लिखेगा, किस में आता है 61, ठीक है माइंड में रिकॉल कर लेंगे 61 किस में आता है। तो 61 में इवन पूछ रहा है कि और पूछ रहा है, 61 अगर और पूछेगा तो 61 इंक्लूड करने का, ठीक है। तो उधर बाद में हम बात करेंगे, उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब उससे पहले हम देखते हैं, तो उससे पहले 6 तक आता है, ठीक है। तो 6 वाला में इवन का बात करें तो 50 वाला में चला आएगा, 60 से पहले 60 तक यानी 6 वाला में आ जाएगा, 50 वाला नहीं 60 वाला, 60 आया ना तब ना 61 आएगा, तो 6 तक 6 कॉलम हो गया। बस लास्ट वाला हमको इसी तरह देख लेना है, किसमें है 50 में है तो 5वां कॉलम, 40 में है तो 4था कॉलम, इस टाइप से ध्यान देना है। तो हम लोग का 20 कॉलम, अब घर पे जाकर देख लीजिएगा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन 20 आ रहा है कि इवन नंबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अब फॉर्मूला से निकालना है सम संख्याओं का योग कितना होगा, n स्क्वायर प्लस n, 20 का होल स्क्वायर प्लस 20 कितना होगा 20 दिसंबर 400, 400 प्लस 20 420 हो जाएगा। अगर फॉर्मूला से बनाते हैं तो भी आसान रहेगा, अगर याद है ये सब तो याद ही रहता है, 20 दिसंबर 430 का जितना भी 0 बैठा दिया जाता है, 3 का 9 2 दूनी 4 ऐसे करके हम बना देते हैं। तो 20 दिसंबर 400 ये फार्मूला को बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला भी देख लीजिए, इसमें भी कभी कभी होता है कि नहीं ये वाला फार्मूला को नहीं बैठ रहा है, बैठेगा ये भी। देखिए कंफ्यूजन बहुत लोग करते हैं इसमें, 0 का स्क्वायर 0, तो सिंगल डिजिट मान करके चलते हैं इसलिए 0 लिख लेते हैं, 2 दूनी 4 सिंगल डिजिट मानते हैं है ना 4, तो 0 लिख देंगे। फुलफिल हो गया ना क्राइटेरिया कि डबल डिजिट ये भी हो गया, डबल डिजिट ये भी हो गया। 0 के चक्कर में आप एक ही 0 लिख पाता है, तो इसमें क्या करेंगे 2ab सॉरी 2 इंटू 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 एक अंक छोड़ करके 0
हो गया 0, तो 0 0 4 कितना हुआ 400 हुआ कि नहीं। इससे 0 का मतलब नहीं बनता है पहले 400, यही हुआ तो 20 में से 400, तो 420 आपका आंसर हो गया। ठीक है, जीरो वाला का फार्मूला को बैठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे पहले हम फार्मूला से पहले ही हम फार्मूला को रिकॉल करते करते हम डायरेक्ट 20 नंबर 430 30 इंटू 30 या 30 का स्क्वायर 900 ऐसे कर लेते हैं ना, 10 का स्क्वायर दादा में सर क्या फार्मूला की जरूरत है। फार्मूला वही अपनाएंगे जहां हमको, मान लीजिए हम क्वेश्चन ही याद है, डायरेक्ट आंसर भी याद है, तो हम फार्मूला क्यों बनाएंगे, क्यों पेन और पेंसिल उठाएंगे, डायरेक्ट उसका टिक लगाकर चले आएंगे। तो ऐसा नहीं दिमाग लगाना है, दिमाग वही लगाना है जो हमसे कम समय में बनाने के लिए हेल्प करेगा, उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे इसी तरह बन रहा है तो ऐसे ही बनाइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर क्वेश्चन से आपसे पूछ दिया जाए कि 61 से, ठीक है, 61 से 98 तक सभी संपर्कित संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 61 टू 98। क्या है, इवन नंबर निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, पहले इवन नंबर, इसके बाद हम योग निकालेंगे। इवन नंबर n कितना हो जाएगा, इवन नंबर कितना हो जाएगा n, काउंट कीजिए। इसमें 61 से काउंट करते रह जाएंगे, टाइम भी अर्थ हो जाएगा, इसलिए बढ़िया आएगा। 61 62 आएगा ना, तब छठा वाला कॉलम से, छठा 61 71, दिमाग में कितना 71 61 71 81 91, यही है ना, 61 71 81 91, 4 कॉलम हुआ। ठीक है, 4 कॉलम में आपको 98 तक लेना है, 98 तक 100 तक नहीं। ठीक है, 100 तक नहीं लेना है, तो इसको एक कम कर देंगे, जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें एक कम कर देंगे। तो क्या होता है निकालने का, कॉलम से गुना करते हैं। कितना कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कॉलम में कितना रहता है, एक कॉलम में कितना इवन रहता है या ऑड, इवन का बात कर रहे हैं तो इवन बात करेंगे। इवन कितना होता है 5, एक कॉलम में 5 5 5, ऐसा ऐसा कितना कॉलम, 4 कॉलम हो गया इतना। इसमें से एक डिजिट जितना भी आया उसमें एक निकल जाएगा, 100 नहीं रहेगा, 98 तक का बात कर, 100 का रहेगा तो डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं, तो एक निकल जाएगा। ऐसे भी कभी दे देगा 96 तक दे देगा, तो और 2 घटा दीजिए, या उधर से इतना निकाल करके इसमें से जोड़ कर दे, 1 2 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर और आगे ऐड कर दे, तो देखेंगे कि बीच से आगे है क्या है, जोड़ने में आसानी है, तो 3 निकाल करके बस यहाँ एक जोड़ देंगे, 1 2 3 96 है तो 92 94 96, 3 जोड़ देंगे, इसमें यहाँ 3 जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे करेंगे, 19 हो जाएगा ना, यहाँ पर 5 का 20 20 में ले घटेगा 19। अब देखो फॉर्मूला है सम क्या होता है, सम ऑफ इवन का सम का जोग फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस n बराबर 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। देख लीजिए फॉर्मूला से, 99 81 1 1 0 कितना हो जाएगा 2xy 2 इंटू 9 इंटू 1 9 दूनी 18 18 18, एक अंक छोड़ करके 1 8 8 6 लगल 1 2 1 1 2 1 3 361, बनाते बनाते याद भी हो जाता है। 361 प्लस 19 कितना हो जाएगा 9 1 10 की 0 इधर का और इधर का, 9 1 10 की 0 हंसी लगल 1 6 1 7 1 8 3 का, ठीक है 380, यही आपका आंसर हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए कि 49 से दे दिया जाए, 49 से 98 तक, फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 49 टू 98, 49 टू 98, या 98 हटा करके 191 कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए कितना दिक्कत इसमें हो रहा है। इसमें
उधर एक के चलते उधर ले रहा है एक और, गलती से आदमी कॉलम बढ़ा देगा इसके 91 के चलते, इधर 49 के चलते एक कॉलम तो रहेगा ही, लेकिन एक कॉलम देखिए कैसे नहीं रहेगा, इसमें एक ही केवल अंक जोड़ लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे 49 है, 50 वाला लेंगे तो 50 एक हो ही गया, एक तो पहले प्लस कर लेंगे, ये निकालना है ना, पहले एक कर लेंगे, 50 इंक्लूड कर लेंगे एक संख्या। अब चलते हैं, एक कॉलम छोड़ दिया, अब कॉलम चलते हैं 49 के बाद यहाँ तक आएगा ना, 49 यहाँ से रहेगा, ऐसे ऐसे 41 से, ठीक है। अब 50 से लेके चलते हैं, सॉरी 50 तो यहाँ पर हो गया, हमको 50 तो काम कर लिया, 51 से 51 वाला हो गया, 51 वाला, 61 वाला, 71, 81, 91, 5 कॉलम रह गया यहाँ से, हुआ ना। 61, 51, 61, 71, 81, 91, 5 कॉलम। तो 5 कॉलम देखिए हमको कर रहे हैं सम संख्या, तो 91 लेने का जरूरत है, 5वां कॉलम भी निकाल दीजिए, 90 ही तक आएगा, 91 तो 4 ही कॉलम ना होगा, 90 तक ना लेंगे, यहाँ तक 90 तक लेंगे हम, ऐसे ऐसे कितना 90 तक लेंगे, 90 तक लेंगे तो 90 इंक्लूड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, कितना कॉलम हो गया, 4 ही कॉलम हुआ ना। फिर से एक बार देखिए, 51, 61, 71, 81, 4 कॉलम, तो 4 से इसमें पूरा का पूरा इवन नंबर लिया जाएगा, इसमें नहीं क्या ऐसा लेना है छोड़ना है। जैसे 50 ले लिए ना, 50 में तो कॉलम खत्म हो गया, तो एक 50 आ गया इसमें, इस कॉलम में पूरा 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, चारों में 5 से गुना कर देंगे, एक में 5 है, एक में 5 है, आप कितना कॉलम है सर, 4 कॉलम है, ठीक है। 91 नहीं इंक्लूड करना, ऑर्डर आता ना तो फिर कॉलम बढ़ जाता है, या एक नंबर बढ़ा देते हो उधर, तो कितना हो जाए, 5 का 20, 21, यही हुआ। एन कितना हुआ आपका 21। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम इवेन का जोग क्या होगा, n स्क्वायर आप प्लस n होता है, और में होता है सिंगल वाला, इवेन में होता है, सम में होता है सम वाला फॉर्मूला, n स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर आप प्लस 21, ऐसे तो याद रहता है, 21 से कैसा है 441 होता है, 441 प्लस 21 फॉर्मूला से बनाना होगा, तो देख लीजिए 21 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सिंगल डिजिट 0, 2 दूनी 4, सिंगल डिजिट 0, कितना हो जाएगा, डबल डिजिट बन गया, डबल 2 इंटू 2xy, 2 इंटू 1 इंटू 2 दूनी 4, 1 ले 4 हो जाएगा, इधर एक अंक छोड़ करके, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 441 0, 441 हुआ ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, 441। अगर जो इस वीडियो में नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में बेसिक क्लास में बताया गया है, या स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, हाउ यू कैन फाइंड आउट। 441 21, 4 2 6, 462, 1 2 4 2 6, यही आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 से 79 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, सम माने योग करना है, ठीक है। ऑल इवन नंबर, जितना भी इवन नंबर है, कहां से कहां तक, 1 से 79 तक, जितना भी ऑल इवन नंबर है उन इवन नंबर का सम निकालना है। जैसे 1 से 79 तक इवन नंबर कितना होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसे करके 78 तक होगा, 79 तो इंक्लूड होगा नहीं। अब देखिए 2 किस कॉलम में आ रहा है, 4 किस कॉलम तो ध्यान देंगे, तो ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं है। n बराबर कितना हो जाएगा, कॉलम खाली ज्ञात कीजिए, इसमें कॉलम ज्ञात कर लीजिएगा, हो जाएगा। 1 वाला कॉलम हो गया, 11 वाला कॉलम, ऐसे करके आपको 1 से, देखिए 1 से, ठीक है, 79 तक, 79 वाला में 78 तक, ये केवल नहीं रहेगा क्या, 80, यानी 1 से 8 तक कॉलम है। 80 जैसे ही नीचे वाला 80 आया, यानी 8वां कॉलम तक है। 1 से कह रहा है 1 से 80 तक, यानी 8 वो कॉलम आपको मिल गया, 8 कॉलम मिला, नंबर ऑफ कॉलम है। एक कॉलम कितना है, 5 रहता है, एक कॉलम में 5 रहता है, इवन या ऑड बताए है ना, ऐसे ऐसे करके एक कॉलम में 5 रहता है। देख लीजिएगा, जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 10 रहेगा, 10 भी इंक्लूड करना है, इसमें 80 नहीं इंक्लूड करना है, इसलिए 5 से कम हो जाएगा इसमें। तो 5 इंटू नंबर ऑफ, ठीक है, कॉलम कितना है, 8 है, तो 8 कॉलम हो गया, 8 × 40,
और क्या नहीं रहेगा, 18 नहीं रहेगा, तो एक कम कर देंगे, या 7 तक करेंगे तब 7 इंटू 5 और प्लस 7 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पर 7 तक करके इसके बाद 72 ले लेंगे, 74 ले लेंगे, 76 ले लेंगे, 78 ले लेंगे, तो 4 और जोड़ देंगे, तो 7 5 35 और 4 39 हो गया ना। यहाँ पर देखिए 39 आ रहा है, 8 5 40 मिलेगा, 39 39 हो गया ना, 39। सम निकालिए, सम इवन का योग क्या फॉर्मूला आता है, एन स्क्वायर प्लस एन, 39 का होल स्क्वायर प्लस 39, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं फॉर्मूला से बाई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, 9 81 डबल डिजिट हुआ, ठीक है। तितिरी का 9 सिंगल डिजिट, 0 लिख देते हैं, 9 दूनी 18 30 18 54, एक अंक छोड़ करके जोड़ देते हैं, 8 4 12 2 9 5 14 आए 15, 1521 जीरो का जीरो, यानी 1521, जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, 1521। 39 का स्क्वायर क्या होता है, 1521 प्लस 39, 9 1 10 की जीरो, अंश लगल 1, 3 2 5 1 6, 15 का 15, यानी 39 1 40 40 20 60, 1560 हुआ आंसर, ठीक है। 39 का स्क्वायर देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस टाइप से सवाल बन जाएगा, अब टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 4, मिक्स क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिक्स क्वेश्चंस को बनाएंगे, जिसमें इवन और ऑड दोनों रहेगा, इवन और ऑड दोनों रहेगा, मिक्स का मतलब इवन और ऑड का सम रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 41 प्लस 42 प्लस 43 अप टू 100, ठीक है। यानी इसमें हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है, छोटा सा ही इंग्लिश है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने वैल्यू पता करना है, इसका योग पता करना है, ठीक है। सेम टाइप है इसमें भी, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 to 40, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिएगा 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + 40 तक, या ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा पहले। इसमें देखिए ना इवन का चक्कर है ना आउट का चक्कर है, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है, इवन और आउट दोनों देखेंगे। तो फॉर्मूला एक होता है नेचुरल नंबर का सम n × n + 1 डिवाइडेड बाय n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये सम होता है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का सम, प्राकृत संख्याओं का योग होता है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग होता है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 41 से कह रहा है 100 तक, तब पहले हम निकालेंगे, एक से होता है फॉर्मूला, जब भी एक से प्राकृत संख्याओं का सम जब भी निकालें एक से निकालना रहता है, एक से इतना तक का फॉर्मूला है, तो 1 से 100 तक निकाल करके आप फिर 1 से 40 तक का निकाल करके घटा देंगे, तो डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला साथ ही लिखते हैं ना, तो देखते हैं आसानी से हो जाएगा फॉर्मूला। ये तो देख लिए, ये फॉर्मूला लगाते हैं 1 से 100 तक का डायरेक्ट, ठीक है। सम लिखते हैं योग बराबर योग, कहां से 1 से 100 तक का, 1 से 100 तक का पहले लिख लेते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, योग निकाल देते हैं। योग बराबर हो गया 1 से 100 तक, क्या फॉर्मूला होगा, n × n प्लस कैपिटल N लिख देते हैं, 1 से 100 तक का कैपिटल N लिखते हैं, n × n + 1, देखिए क्यों कैपिटल लिख रहे हैं, बाद में समझ में आने लगेगा, ठीक है। n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो फॉर्मूला 1 से 100 तक का ये फॉर्मूला है। माइनस करना है आपको n × n -
वन, सॉरी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आपका रहा 1 से 100 तक का, ये फॉर्मूला रहा है आपका 1 से 40 तक का। समझ में आ रहा है ना? 40 छोटा है 100 से ना, इसीलिए हम छोटा वाला n यूज किया है। 100 क्या है, बड़ा है इससे, तो कैपिटल वाला यूज किया है। अब देखिए ये फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला 1 से 100 तक में 1 से 40 तक घटा दिया जाएगा, 1 से 100 तक में 1 से 40 तक घटा दिया जाएगा, तो 41 से 100 तक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम फॉर्मूला ही घटा दिया आपस में, सेम चीज हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें अगर स्मॉल n दिए रहते हैं यहाँ पर दोनों, तो कॉमन हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हम देखते हैं n इंटू n कितना लिखेंगे यहाँ पर 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ n क्या होगा 40, 40 इंटू 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? आप देखिए इसमें कुछ कॉमन होने वाला है, 2 कॉमन होगा, कटा ही देते हैं, इसे सबसे बेटर रहेगा, बढ़िया। 2 50 गुना 60, 2 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा 101, 5 से गुना 101 हुआ ना, यहाँ 50 हुआ, या नहीं तो इसको इससे इसको कर लीजिए गुना, सबसे बढ़िया रहेगा। 50 इंटू 100 प्लस 50 इंटू 1 माइनस यहाँ पर 20 इंटू 40 प्लस 20 इंटू, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। देखिए माइनस इसमें गया, माइनस इसमें, ये भी इसके लिए माइनस हुआ ना, प्लस है तो माइनस ना, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए, सबसे बेटर रहेगा। 20 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 1। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है, ठीक है, इस टाइप से अगर बनाएंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा, इससे बेटर है डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, इतना कैलकुलेशन एक स्टेप बढ़ जाएगा। 101 हुआ ना, 101 से या 50 से गुना कर दीजिए, 150 गुना 101 माइनस 41 है, इसलिए माइनस प्लस का चक्कर यहाँ हो जा रहा था, इसलिए किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 41 गुना 20 है, 41 दूनी 82, 41 ऐसे होगा ना। डायरेक्ट स्टेप में भी हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, 101 से 5 से गुना करके, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 से 1 0 तो होगा 0, 1 0 यहाँ पर 0, 5 से गुना 5, 5 से गुना 0, 5 से 1 से 5, यही होगा ना। 1 0 तो पहले से 101 से या 5 से गुना होगा, 505 हो जाएगा, 505 हो जाएगा। 101 से या 5 से गुना करेंगे तो 505 होगा, 0 1 0 रख दिया है डायरेक्ट। 41 दूना 82 होता है, 1 0 हो गया। 550 में 820 घटे, सॉरी 5050 में 820 घट जाएगा, सॉरी 5050 में 820 घटेगा, तो ये एक साथ 0 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा, 30 20 50 होता है, 42 60 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 50 है, यहाँ 20 है, तो 50 में से 20 घटेगा तो 30 हो गया ना, ये 30 हो गया। ये हुआ 50, ये हुआ 8, 50 में से 8 घटेगा तो 42, 42 60 50 नहीं होता है, तो डायरेक्ट हो गया 4230 आपका आंसर हो गया। कौन सा? पांचवा का था, पांचवा नंबर बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल फ्रॉम 1 to 100। अब ये तो इजीली बन जाएगा, ये भी इजीली बन जाएगा। जोग क्या होता है? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 6 का जोग क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 से 100 तक, तो 100 लिखेंगे, ये तो कर लिया है इसमें पहले, फिर भी बना देते हैं। 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 50 दूनी 60, 50 इंटू 101, ठीक है। तो 101 से 5 से, 101 से या 5 से गुना, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 101 से 5 से गुना करेंगे 505 हो जाएगा, 50-50 हो गया ना आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द सम ऑफ 1 to 40 या 1 + 2 + 40, ठीक है। इसका भी सम जोग क्या होगा? जोग बराबर हो जाएगा आपका, प्राकृतिक संख्याओं का जोग हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है? 40, 40 इंटू
40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये चीज दोनों का यूज कर चुके हैं इसमें, इसलिए हम बना रहे हैं। इसमें देख लेते कंफर्म भी सही है कि नहीं, उसमें भी आ रहा था सही। 40 गुना 41 डिवाइडेड बाई 2, 20 दूनी 40, 20 20 हो गया। 20 इंटू 40 से 41 दूनी क्या होता है, 41 दूनी 82 और जीरो का जीरो हो गया यहाँ पर 800। 41 दूनी 82 जीरो, 820 आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सबका सम यानी स्क्वायर का सम निकालना है। इसका सॉल्यूशन पे स्क्वायर का सम निकालना है ना, स्क्वायर का। सिंगल ऐसे सम निकालते थे नेचुरल नंबर का, तो क्या फॉर्मूला था, n इंटू एन प्लस 1। अब स्क्वायर है यानी 2 है तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। याद करने का तरीका है, इतना तो याद रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 का n इंटू एन प्लस 1। अब यहाँ 2 बढ़ा तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा। पहले का 2 भी था, अब 3 को 1 2 3, पहले से क्या लिखते थे यहाँ पर 2, लेकिन बढ़ा कितना 1 2 3, तो 3 से गुना कर दीजिए यानी 6। याद रखने का ही तरीका है ना, 6 कर देते हैं। यही फॉर्मूला होता है योग का। इन बराबर कितना रखे 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 10 है 11, 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 1 21 बटा में 6, 2 3 है 6 2 5 10, 5 से कट जाएगा 3 7 21। अब देखिए 11 7 77 या 11 5 55 गुना 7, 7 5 35 की 5 हाथ से लागल 3, 7 5 35 36 37 38 385। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या है 9 का सॉल्यूशन। फाइंड द सम ऑफ क्यूबिक का सम निकालना, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी जब भी निकालना है क्यूबिक का, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देते हैं। जैसे उसमें क्या था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 में ये बढ़ जाता था, स्क्वायर में 2n करके बढ़ जाता है 3 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, नहीं पहले वाला याद है तो पहले वाला से ही स्क्वायर कर देंगे। क्यूबिक हुआ तब ज्यादा लंबा हो जाएगा क्यूबिक, इसलिए इससे बचने के लिए याद करने का एक तरीका हम समझ रहे हैं कि इससे बचने के लिए हम क्यूबिक और लंबा हो जाए। जैसे देखिए पहले का याद किए थे इतना, दूसरे में थोड़ा सा इधर मल्टीप्लाई किए, लेकिन तीसरे में और मल्टीप्लाई करना है। उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे कर दिए, या मतलब याद कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन बना होगा, ट्रिक ऐसे ही बना होगा, ऐसा मान के चलते हैं। याद करने का एक तरीका होगा, ठीक है। जब भी रहेगा क्यूबिक वाला, अरे क्यूबिक वाला तो लंबा जाएगा, तो लंबा नहीं ले जाने का, स्क्वायर कर देने का। किसको, फर्स्ट वाले को। ये फर्स्ट वाला है 1 प्लस 1 2 प्लस 3 का n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे फॉर्मूला आपको ज्यादा ही याद रहेगा। तो n की जगह पर 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, ठीक है। इसका स्क्वायर 10 आई 11, 11 यानी 55, 11 5 55, 55 का स्क्वायर। फिर वही आ गया कैलकुलेशन, ठीक है। 50 25, 50 25, 5 दूनी 10, 10 5 50, इधर नहीं जोड़ना है, 5 2 5 5 10 की 0 से 1 2 3 30 25, ठीक है। 30 25 30 25, यही आंसर आपका हो गया। टॉपिक को समाप्त किया जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में श्योर एक क्वेश्चंस बनेगा, इसका गारंटी लेता हूं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है स्क्वायर का सम बराबर इतना दिया हुआ है, तो स्क्वायर इस टाइप का सम क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों का सॉल्यूशन इस टाइप से बनता है, ट्रिक से, बाय ट्रिक। ट्रिक कह रहा है कि जैसे पहला वाला इसका पकड़ लेते हैं, फिर इसका पहला वाला, इसको आपस में ऐसे बटा में लिख देते हैं। पहला वाला क्या है 1 स्क्वायर बटा में 2 स्क्वायर, दोनों का जो पूछ रहा है उसका, जो दिया हुआ है उसका स्टार्टिंग नंबर देख करके लिखेंगे यहाँ पे ऊपर में, और इससे कितना आया 1 बटा में 4। यही 1 बटा 4 जो है
रिवर्स करके उल्टा करके इसमें गुना कर दिया जाएगा, यानी योग बराबर हो जाएगा आपका जो दिया हुआ है 385 गुना ये रिवर्स करके यहाँ पे उल्टा कर देंगे 4/1, यही आपका आंसर हो गया। 5 चौका 20, 8 चौका 32, 33 34, 5 चौका 20, 0 कैरी 2, 8 चौका 32, 33 34 कैरी 3, चलते हैं 12 और 3 15, 12 3 15, 1540, यही आपका आंसर है। सिमिलरली वी कैन सोल्व दिस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्यूबिक हियर गिवन, ठीक है, यू हैव टू गिवन क्यूबिक बट नो प्रॉब्लम, सेम फंडा। जैसे 1/4 कर देंगे, यहाँ पे 1/4 करके डायरेक्ट रिवर्स करके 4/1 करके यानी 4 से इसमें गुना करके आंसर ला देंगे। आपका इसका आंसर भी आ जाएगा 25 चौका 100 और इधर 3 से 4 से गुना करके अपना कर लीजिएगा, 1200 कुछ 12,012, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेम टाइप का हो जाएगा। जैसे क्या कर लीजिएगा, इसको 1/4 कर लीजिएगा, इसमें 1/4 आया इसका ना, इसका बाटा में कर लीजिएगा, इससे 1/4 हो गया और 1/4 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30 25 में 4/1 कर लेंगे, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है, चढ़ते हैं 12,100, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसको भी लाइक करना है, शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है, देख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। Once again I tell you full form of LSS full form. Once again I tell you, like करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।